सबको मेरी प्रणाम और नमस्कार। आज हमारे क्रिया योग की क्लास 9 है और पिछले बार हम लोग जहाँ तक ख़त्म किए थे समाधि, और वहीं से हम लोग इस बार शुरू करते हैं। समाधि और हमारे मन। इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी टाइम लूँगी। सब दोस्तों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब दोस्तों को पता ही है कि आज एक्चुअली कल रात को मेरी पुत्रवधू और उनके बेटे तीनों गैंगटॉक में घूमने गए थे और सबकी एक्सीडेंट में निधन हो गया है। आप सब मेरे साथ दिए, मेरे दुख की घड़ी में, हमारे पूरे परिवार की दुख की घड़ी में हमारे साथ रहे। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। और साधन मार्ग में हूँ, संन्यासन हूँ, इसलिए जो मेरी ज़िंदगी है वही आपके लिए एक सीख है। जो मैं हूँ मैं उसी को दर्शाती हूँ, और मैं ये समझती हूँ कि अगर किसी भी चीज़ को मैंने अपने ज़िंदगी में उतार पाई हूँ, मेरी प्रभु की बहुत बड़ी कृपा रही है मेरे पे, मैं उतर पाई हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने चरित्र से, चारित्रिक गुण से आप लोगों को भी उतना ही सिखाऊं जितना मैं सीख पाई। So as we say that the show must go on, हम लोग एक्सीडेंट की भयावहता इतना ज़बरदस्त था कि उनके देहावशेष मिलना संभव नहीं हुआ है, तो इसलिए पारलौकिक क्रिया अभी तक हम लोग संपूर्ण नहीं कर पाए हैं। मेरे जो दूसरे सुपुत्र हैं वो सब कुछ करेंगे, आप लोग जानते हो उसको सब कोई। हालांकि वो ब्रह्मचारी हैं, लेकिन क्योंकि उम्र में वही सबसे छोटा है तो उसको ही सारी क्रिया करने का हक है। और क्योंकि मैं सन्यासन बन चुकी हूँ तो मुझे तो रोने का भी हक नहीं। सन्यासी की ज़िंदगी में दुख और सुख दोनों ही समभाव में रहती है, और अगर ये चीज़ मैंने सीख नहीं पाई है तो मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं आपको ये चीज़ सिखाऊं। इसलिए मैंने आज की ये क्लास बंद नहीं की हूँ, और ना ही कल की गीता की क्लास बंद होगी। कल भी जो हमारे बंगाली ग्रुप है जहाँ पे मेरी गीता की भाष्य चलती है, वहाँ पे गीता की भाष्य होगी। तो जो लोग उस क्लास को फॉलो करते हैं ज़रूर उस क्लास में आइएगा गीता के बारे में ज्ञान के लिए। आज की क्लास तो क्रिया योगों की एक अहम क्लास है, क्लास 9 है, क्योंकि मैं समाधि और मन के ऊपर बात कर रही थी। तो शायद परमात्मा ने मुझे यही बोला कि जाके दिखा के आ कि मन के ऊपर का नियंत्रण किसको कहते हैं। क्योंकि अगर मैंने मन के ऊपर नियंत्रण नहीं सीख पाई हूँ
तो मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं आप लोगों को मन के ऊपर का अधिकार सिखा सकूं। तो चलिए, जहां हम लोग पिछले बार क्लास को समाप्त किए थे, आज वहीं पे क्लास शुरू करते हैं। और हम लोग कहाँ पे थे कि समाधि और मन के क्या क्या स्तर होते हैं। तो मन के स्तर, देखिए, बहुत लोग आप बोलते हो और बहुत लोगों ने मुझे बाद में पूछे भी हो कि मन को हम लोग चुप कैसे कराएं। देखिए, साधना में मैं एक चीज सीखी हूँ कि मन को कभी चुप नहीं कराया जा सकता है। मन हमेशा बोलते हैं, और अगर आप मन को चुप करा दोगे तो कहीं ना कहीं आप विवेक, आपके बुद्धि, आपके अंतर आत्मा की आवाज को सुनना बंद कर देते हो। तो इसलिए आप मन को कभी चुप मत कराओ। मन चुप कराने की चीज नहीं होती है, मन को कंट्रोल किया जाता है। क्षमा मांगूंगी। मन को कंट्रोल करना होता है योग के आधार पे। योग के आधार में ही हमारे मन कंट्रोल होते हैं। और अगर आप मन को कंट्रोल करते हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन मन को आप चुप नहीं करा सकते, क्योंकि अगर आप जबरदस्ती मन को चुप कराने जाओगे तो सच में जो परमात्मा की आवाज आप तक पहुंचना था वो पहुंच नहीं पाएगा। तो इसलिए मन को चुप नहीं कराया जाता है, मन को कंट्रोल किया जाता है। वो भी किस मन को? हाँ, अब हम आते हैं कि मन कितने तरह के हैं। देखिए, मन को अगर हम किस तरह से विश्लेषण करते हैं तो हमारे मन की 4 स्थिति होती है, या मन के 4 विकार हैं, या मन 4 प्रकार के हैं। इसमें क्या क्या आती है कि इसमें आती है, सबसे पहले जो आता है वो है क्षिप्त मन या क्षिप्त मन, या जिसको हम लोग अंग्रेजी में वंडरिंग बोलते हैं। एक मन जो आप जब साधना में बैठने की कोशिश करते हो वो जाके आपकी रसोई में घुस जाती है, या आपकी बच्चे की पढ़ाई में घुस जाती है, या आपके हस्बैंड की जेब में घुस जाती है, या आपकी ससुराल की दरवाजे टकटकाने लग जाती है। ये है हमारे एक मन, ये इसको वंडरिंग मन बोलते हैं। ये घूमता रहता है, ये एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, बिल्कुल मेंढक की तरह एक जगह से दूसरी जगह फुदकता रहता है। तो ये होता है क्षिप्त मन। दूसरा क्या है, होता है मुद्या। मतलब मुद्या के किसको बोलते हैं? इसको हम लोग डिल्यूटेड बोलते हैं अंग्रेजी में। डिल्यूटेड मतलब कि वो हमारे कुछ तो बाद में आता है कि आप बोलते हो नहीं भाई अभी थोड़ी देर के लिए शांत हो जा, और थोड़ी देर के लिए हम सत्संग सुन लेते हैं, या थोड़ी देर के लिए हम लोग ये कथा सुन लेते हैं, उसके बाद अगर तू नहीं सुनना चाहता है तो हम कुछ और सोचेंगे। तो ये होता है कि आप कुछ देर के लिए तो उसको शांत कर लिए, आपका चित्त जो है वो निर्मल होने लग जाता है। इस वक्त वो आप चाहे जैसे भी करो, कि जैसे भी मान लीजिए आपने उसको किसी क्रिया से कर रहे हो, किसी योगा प्रैक्टिस से कर रहे हो, किसी मंत्र जप के आधार पे कर रहे हो। देखो, यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूँगी, मैं हाथ जोड़ के और एक विनम्र निवेदन करती हूँ। मैं कभी भी किसी को ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा कोई छोटा है, या साधना के लाइन में ये लाइन अच्छा है, ये रास्ता बहुत अच्छा है, ये रास्ता बहुत गलत है, मैं कभी नहीं करती हूँ। ये मेरे जितने भी शिष्य भी रह चुके हैं उन लोगों को भी पता है। मेरी शिष्या में या शिष्यगणों में जैसे कि शैव है, वैसे ही उतने ही वैष्णव भी है, और उतने ही दूसरे संप्रदाय के भी लोग हैं। तो मैं इस आधार पे किसी को नुन ये बड़ा नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपके सामने ना सिर्फ और सिर्फ हर एक रास्ते का जो पड़ाव है या जो खासियत है वो भी बता रही हूँ, और उस रास्ते से जाने में जो हर्डल्स आ सकती है या उस रास्ते में जाने से जो आपको दिक्कत आ सकती है, मैं वो भी आपको समझा रही हूँ। मैं खुद क्या हूँ इसके बारे में मुझे एक व्यक्ति ने अभी कुछ दिन पहले पूछे थे। मैं अद्वैती भी हूँ, मैं तांत्रिक भी हूँ, क्योंकि तंत्र शास्त्र में मुझे महारत हासिल है, तो मैं तांत्रिक भी हूँ, और मैं भक्ति जोगी भी हूँ।
क्योंकि मेरे अंदर भक्ति बहुत है, तो जहाँ पे मैं देखती हूँ कि हाँ मुझसे और नहीं होता है तो वहाँ पे समर्पण कर देती हूँ। और क्योंकि मेरा एक लॉजिकल माइंड रह चुका है, हमेशा से साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, तो कोई भी चीज़ बिना देखे या बिना समझे उस चीज़ को एक्सेप्ट करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए मैं अद्वैत भी हूँ, अद्वैतिक भी हूँ, और या अद्वैतवादी भी हूँ, आप जैसे भी इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो। मैं तंत्र भावधारा से भी बिलोंग करती हूँ, क्योंकि मैं कई सारे तंत्रों की महारत हासिल है मुझे, चाहे वो शैव तंत्र हो, काली तंत्र हो, विष्णु तंत्र हो या हनुमान तंत्र हो। मोटा मोटा अगर यमल देखेंगे तो यमल में ये 4 तंत्र का उल्लेख आती है। तो मूल भाव से मैं ये सारे बौद्धिक तंत्र में भी महारत हासिल, और मैं समझती हूँ कि मेरे लिए परमात्मा के दर्शन, हाँ मैं ब्रह्म ज्ञानी भी, तो मैं समझती हूँ एक चीज़ कि परमात्मा को हासिल करने के लिए ये सारे रास्ता जब तक ना एक हो जाता है, जब तक ना सब कुछ में आपको समभाव समर्पित तो होता है। ये गीता में बहुत सही तरीके से ये बताया गया है कि जब तक ना, इसीलिए भगवत गीता को कहा जाता है कि सारे शास्त्रों का सार वर्णन है इसमें एक परमात्मा को, ज्ञानी को कैसे होना चाहिए या किस तरह से उनको समझना चाहिए वो लिखा हुआ है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए जितना स्ट्रगल करना है एक मन को, एक बौद्धिक मन को या एक आत्मा को, वो स्ट्रगल करना ही पड़ता है। आप किसी भी एक रास्ते को पकड़ोगे तो शायद आप वहाँ तक पहुँचने में लेट होता है। क्योंकि मेरे पिताजी को मैंने देखा है कि वो भक्ति योग में थे, और भक्ति से उनको संपूर्ण तरीके से परमात्मा प्राप्त नहीं हो पाया था। मेरे दादाजी तंत्र योगी थे, और वहाँ पे उन्होंने शमशान क्रिया तक गए थे, और उनकी खुद की लिखित जर्नल मेरे पास, मेरे को विरासत में सिर्फ वही मिली है। मेरे को विरासत में एक देवी पुराण, एक कालिका पुराण और उनकी एक जर्नल मिली थी, जिससे हमें उनके ये रास्ते के बारे में, चलन के रास्ते के बारे में हमें पता लगा था। आप ये सोच सकते हो कि मैं भी जब चलना शुरू की थी तो मैं भी उनके साथ और उसी रास्ते में चलने की कोशिश की थी, तो मैं तंत्र की तरफ भी गई थी। बचपन से ही देखा था वो रास्ता, लेकिन मुझे मिला कैसे या मिला कहाँ पे? तो हाँ, मुझे ब्रह्म दीक्षा के बाद जब मैंने साधना, गहन से साधना किया, जब मैं ओम पर्वत में 3 साल तक साधना रत रही, तो जाके मुझे मेरी परमात्मा की दर्शन मिली। और वो दर्शन मुझे किसी एक भाष्य के थ्रू मिला है। अगर मैं ये बोलूँगी तो मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं गलत बोल रही हूँ। हाँ, मुझे कॉम्बिनेशन रास्ते में चलना पड़ा था, और जब तक मैं ओम पर्वत में बैठना चालू की थी तब तक मैं उतना पारंगत हो गई थी ध्यान में कि धारणा से मैं ध्यान तक पहुँच गई थी, और धीरे धीरे 1.5 साल में समाधि में रहने का मुझे भी अभिज्ञता मिल गई। तो मैं चाहूँगी जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो मेरे ही रास्ता से अगर चलोगे तो हाँ, इस रास्ते से मैं बोल सकती हूँ कि आप लोगों को काफ़ी आसानी से परमात्मा का दर्शन, श्रवण और मनन, सबसे बड़ी बात जो होता है मनन, वो आप कर पाओगे। अकेला सनातन धर्म में चलने से या सीखने से या जानने से कुछ होता नहीं। जब तक ना इस धर्म को आप अपनी जिंदगी में उतार रहे हो तब तक आप ये नहीं बोल सकोगे कि हाँ मैं धर्म में पारंगत बना हूँ। धर्म में पारंगत बनने के लिए धर्म को आपकी जिंदगी में उतना ही वैसे ही उतारना पड़ेगा जैसे कि आप इस वस्त्र को धारण कर रहे हो। अगर आप इस वस्त्र को धारण कर रहे हो तो सबसे पहले इस वस्त्र का आपको अधिकारी बनना पड़ता है। देखो, ये वस्त्र वैसा नहीं है जैसे कि
हाँ, हमने एक भगवा वस्त्र पहन लिया, एक सफेद वस्त्र पहन लिया। हर एक रंग का एक वस्त्र जो है ना, इस वस्त्र को डालने के लिए आपको इसकी अधिकारी बनना पड़ता है। तो भगवा वस्त्र जो पहनता है उसको सबसे पहले तो इस वस्त्र का रेस्पेक्ट, इस वस्त्र का मायने सीखना बहुत जरूरी है और इस वस्त्र को अपने जिंदगी में डालना बहुत जरूरी है। तो सनातन धर्म में रहने का मतलब ये होता है कि सनातन धर्म में आपको जीना पड़ेगा। सनातन धर्म जीने का शैली है, आपको उसको अपने हर एक स्थिति में, हर एक बातों में, हर एक उपलब्धि में अपनाना पड़ेगा। तब जाके आप कह पाओगे कि हाँ, मैंने सनातन धर्म को जिया है, मैंने भगवत को पाया है। तो भगवत क्या है? भगवान जैसे थे, इतने बार जन्म उन्होंने क्यों लिए हैं? आप अकेला अगर बोलोगे कि हाँ अकेला हमें वैष्णव या विष्णु जी का, हम लोगों को अवतार के बारे में पता है कि काली जी ने भी उतने बार ही जन्म लिए हैं, महादेव ने भी उतने बार ही जन्म लिए हैं। आप सृष्टि में जहां जहां देखोगे परमात्मा की अंश उस क्षण में, उस काल में जन्म लिए हैं और उस काल में वो जीवित रह के अपने जिंदगी के ऊपर दुख सुख को झेल के दूसरों को सिखा के गए हैं कि हाँ, धर्म का मतलब ये है कि दुख और सुख में आपको समभाव में रहना पड़ेगा। हमारे जिंदगी का सनातन धर्म यही है और इसी को हम मन के कंट्रोल के बारे में जब बोल रहे हैं तो यही हमारे मन के कंट्रोल है कि आपके मन के अंदर जितने भी उथल क्यों ना हो, आप आपके मन को इस तरह से ट्रेन कर पाओ कि आपके मन आपके इशारे पे चले, ना कि आपके मन के इशारे में आप चल रहे हो। तो मन को अपने हाथ में काबू करने का मतलब इसी को होता है। तो जब आपके मन विक्षिप्त होता है या क्षिप्त मन होता है, उस वक्त मन को आप लगाम नहीं पहना सकोगे। हमेशा आप गीता में कृष्ण क्या बोल रहे हैं अर्जुन को, कि गीता में कृष्ण भी यही बोल रहे हैं कि लगाम लगाना सीखो। मन एक बेकाबू घोड़ा है, उसको तुम्हें अपने कब्जे में करना है। तो मन एक बेकाबू घोड़ा होता है। तो अगर आप मन को कंसंट्रेशन ले रहे हो या मन को एक आकित्य में लेके आ रहे हो, एक बिंदु तक लेके आ रहे हो, तभी आपका ध्यान संपूर्ण होगा। मन को धारणा में लाने जा रहे हो तो मन को काबू करना पड़ेगा और उस काबू किया हुआ मन को हम लोग एकाग्र मन बोलते हैं। जब आपके मन एकाग्र हो जाता है, एक में आ जाता है, चाहे वो आपके गुरु के श्री चरणों में है, चाहे आपकी भावना के माध्यम से है, चाहे वो गुरु के श्री चरण में ना हो के किसी आपके इष्ट देवता के चरण में है, किसी एक बिंदु में है, किसी एक पर्टिकुलर शब्द में है जो मंत्र रूपी है, यंत्र रूपी है, इष्ट रूपी है, मूर्ति रूपी है, या कोई एक पर्टिकुलर ओमकार में है। एक अक्षर से 64 अक्षर के जो हमारे मंत्र पाए जाते हैं, ये सारे मंत्र आके गायत्री में मिल जाती है और गायत्री जाके प्रणव में मिल जाती है। तो ये हमारे क्रम है, जो हमारे पतंजलि के सिखाए गए योगा के क्रम है। ये क्रम हम लोगों को करना ही पड़ता है प्रभु बंधुओं, कि हम लोगों को ये यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार के ये जो नियम है, सबसे पहले हमारे शरीर पे, उसके बाद हमारे मन पे इसी को लागू करना पड़ता है। मन आपके नियम स्थित होगा तब आपके मन क्षिप्त मन से जाके एकाग्र मन में आता है। जब आप अपने मन को एक वंडरिंग मन, मतलब वंडरिंग मन क्या, आज यहाँ पे, कल वहां पे, परसों वहां पे, एक क्षण में यहाँ है तो अगले क्षण में आपके बहन जो यूएस में बैठी हुई है उसके पास पहुंच रहा है, या एक क्षण में यहाँ है तो पता नहीं अगले क्षण में कहाँ पे पहुंच रहा है। इस मन को ले आके जब आप एक बिंदु में टिका पा रहे हो, कितने क्षण के लिए यहीं पे आ जाता है, वही आपके पुराने सिखाया हुआ क्षण के मेजरमेंट्स। 12 क्षण आपको एक जगह में टिका के रखना है। 12 ओमकार बोलने की वक्त, 12 ओमकार उच्चारण करने की वक्त आपके एक क्षण है और उस क्षण तक आप एक बिंदु पे या एक मूर्ति पे या एक मंत्र में
आप अगर आपके मन को टिका रहे हो तो आप एकाग्र मन। थोड़ा सा जो लोग गहन साधन में हैं उनके लिए आते हैं। जो लोग अभी अभी शुरू कर रहे हैं, मेरे को बहुत सारे मेरे यहाँ पे मेरे ऐसे भी शिष्य हैं, वो लोग अपने साधन क्रम में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। तो उन लोगों का काफ़ी सवाल आया है कि माता जी आप सबको सिखा रहे हो, हमें क्यों नहीं बोल रहे हो? तो हम आप तक आने में थोड़ा सा तो मुझे वक्त दो, क्योंकि आप लोग आगे बढ़ चुके हो। तो आप लोगों के बारे में मैं तब बोल पाऊंगी जब मैं एकाग्र मन तक आ जाऊंगी, क्योंकि आप लोगों को वो क्षिप्त मन से बचपन से मैं पालते 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 ये 10 साल 12 साल में आप लोगों को पाली हूँ और पाल के आपके मन को लाके एकाग्रचित की हूँ। तो अब जाके आप लोगों का क्लास आज से शुरू होती है, उन लोगों का जो लोग एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंच गए हो। तो आज से आप लोगों का क्लास शुरुआत है। पहले मैं आज तक ये 9 क्लासेस जो मेरी है मैं सबके लिए किया है, जहाँ पे एक छोटा सा बच्चा भी अगर ध्यान सीखना चाहता है उसको भी मैं उस रास्ते के बारे में बताई हूँ कि कैसे बैठना है, किस तरह से करना है, किस तरह से अपने अनुलोम विलोम करना है, किस तरह से आपको प्रत्याहार करना है, क्या क्या नियम की पालना करनी है, सब कुछ समझाई हूँ। अब मैं उन लोगों को भी समझा रही हूँ जो ध्यान के रास्ते में आगे चल चुके हैं। मन को किसी तरीके से आप विक्षिप्त मन या क्षिप्त मन से या तो मूर्धा या एकाग्र मन तक ला चुके हो। तो बच्चे आज से आप लोगों का भी क्लास शुरू होती है। तो आगे से मुझे बार बार मत बोलना माता जी हमें भी तो कुछ बोलो। तो अब आगे से आप लोग भी कुछ सुनो। तो अब आप बैठने चालू किए हो, अब आप एक जगह में टिक के बैठ सकते हो। अब आप एक तरह से बैठ न सकते हो। आप लोगों में बहुत लोग ये कहते हो कि हमारे कितने चक्र खुल चुके हैं। मैं आप लोगों को ना एक बहुत सरल भाषा में बोलना चाहती हूँ। बच्चे, ये चक्र खोलना ना कोई बच्चे के हाथ की स्वीट्स नहीं है, टॉय नहीं है, ये कोई खिलौना नहीं है। इसको गलत भाव से लेना आप लोग बंद कर दो। अगर आप लोग ले रहे हो तो आप आग से नहीं ज्वालामुखी से खेल रहे हो, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति सबसे पाराध्य शक्ति है और इसके साथ खेलने का दुस्साहस मत कीजिए। ये खेलने की चीज बिल्कुल भी नहीं। आप लोग, बहुत लोग बोलते हो मेरे 5 जागृत है, मेरे 4 जागृत है। बच्चे, अगर आपके 5-4 जागृत है ना, तो आप सच में आके किसी और को ये चीज नहीं बोलोगे। आपके कुंडलिनी चक्र जागृत होने का सबसे बड़ा लक्षण यही है कि आपके ये मुंह जो है ना वो बंद रहेगा, वो बार बार आवाज नहीं करेगा। आप लोग बोलोगे आज माता जी थोड़ा सा गुस्से में है, लाजमी है, क्योंकि माता हूं और अभी अभी बेटा खोया है। तो गुस्से में मैं नहीं हूँ, गुस्सा मुझे आती नहीं है। रोग शोक दुख मेरे लिए एक बराबर। जो लोग मुझे जानते हैं कि हाँ एक हफ्ते से मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन ये मेरी कार्य मिली हुई है। बाबा जी महाराज जी ने शायद कुछ समझ के मुझे ये कार्य सौंपे हैं कि मुझे एक मीडियम बनना है, उनसे किए हुए सारे वादे आप तक पहुंचाने हैं, उनके सारे इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से मुझे ये क्लास करनी है। तो ये क्लास किसी भी कीमत पे रुक नहीं सकता। और यहीं पे मैं कुछ लोगों को
आगाह भी करना चाहती हूँ कि वो लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये क्लास बंद हो जाए और मैं किसी भी तरीके से मैं झुक जाऊँ। मेरी जन्म 1976 पे है, आर्मी में रह चुकी हूँ। अभी तक तो मुझे तुम लोग झुका पाए नहीं हो। प्रभु की कृपा से जहाँ तक मुझे पहुँचना था मैं पहुँच चुकी हूँ। आगे झुका पाना और मुश्किल है। तो लड़ाई करने के लिए अपना प्रतिपक्ष जब आप चुनते हो तो प्रतिपक्ष के वार के लिए भी आप लोग तैयार रहना। चलिए, ये जो मन मेरा है ये निरुद्रा मन है, मतलब ये चौथी अवस्था है जो रिस्टेंट मन है। जब एक जोगी, तब ये जोगी में आ जाता है, साधारण मानव नहीं बोलूंगी क्योंकि जो अपने ऊपर क्रियारत है वो योग करता है। जोगी ये है। साधक कौन है? साधक जो अपने आप को साध रहा है, ये है साधक। एक छोटा सा बच्चा अगर वो पढ़ाई लिखाई में अपने मन लगा रहा है, वो कंसंट्रेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो अपने आप को साध रहा है। वो मेरे तरह ही उतना ही बड़ा साधक है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। एक साधक खुद को बहुत बड़ा सोचता है और दूसरे को बोलता है अरे तुम तो कुछ हो ही नहीं। भाई, तुमसे बड़ा पागल तो कोई है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम्हारे तुम होने की अहंकार पैदा हो गया है। किसी ने मुझे एक बार बोला था अरे तुम तो साधक हो ही नहीं, तुम तो सन्यासी हो ही नहीं। मैं सन्यासन हूं कि नहीं हूं वो आपके अंतरात्मा से पूछ लीजिए, वो मुझसे ज्यादा आपको जवाब दे देगा कि मैं क्या हूं। मेरे जो बच्चे हैं, अकेला मेरे पेट से पैदा हुए वाला एक ही है, लेकिन मेरे जितने समग्र संतान संतति है वो काफ़ी लोग हैं। और एक नहीं, मेरे 19 दत्तक लिए हुए बच्चे हैं। वो तो मेरा लीगल हेयर्स है, जिसमें से एक को मैंने आज खो दिया, और भी है। और जो लोगों को मैंने दीक्षा दिया है वो लोग भी मेरे संताने हैं, वो मेरे आत्मा के सहयोगी है, आत्मिक संतान है। क्योंकि मेरे गुरु हमें यही शिक्षा दिए हैं, और मेरे गुरु हम लोगों को यही बोलते थे कि मेरे आत्मीय परिजनों। तो यहाँ पे जितने भी लोग ने मुझे मेरे दुख की घड़ी में साथ खड़े हैं, मैं उनको मेरे परिजन समझती हूँ। ये फेसबुक में जो 5000 के ऊपर के मेरे सदस्य हैं, ये लोग मेरे परिवार हैं। जो लिंक्डइन में मेरे 8000 के ऊपर जो मेरे परिवार वर्ग खड़े हैं, ये मेरे परिवार है। और इसमें मेरी कोई भेद नहीं है कि हाँ वो तो ये है तो मैं उसको ज़्यादा पूछूंगी और वो तो वो है उसको मैं कम पूछूंगी। मेरे लिए सब एक बराबर है। सब उस मेरे परमात्मा की धनी हो तुम लोग, और सब मेरे उतने ही प्रिय हो जितने मेरे यहाँ पे एक संतान, वो देख भी रहा है और हंस भी रहा है यहाँ पे बैठ के, और वो वहाँ से लाइक भी कर रहा है। बेटा, मैं कभी भी किसी को भी तुमसे ज़्यादा या तुमसे ज़्यादा बड़ा नहीं सोचती हूँ। तो हमेशा ये याद रखना, माता के पास सबका, सारे संतान एक बराबर है। तुम्हारे माता का मन जो है वो ना तो विक्षिप्त है ना ही मुद्दा है, वो सचेत निश्चल एक जगह में टिका हुआ मन है जो विक्षिप्त बिल्कुल नहीं हो सकती। तो ये परमात्मा का सेवा है, और बाकी का जितना जिंदगी में जीऊंगी वो मेरे परमात्मा की सेवा के लिए है। तो इस जो प्रोसेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं योगिक भाषा में, हम लोग इस प्रोसेस को समवेगा बोलते हैं। जब आपके मन
कि संपूर्ण नियंत्रित हो जाता है, तो आप संवेगा बन जाते हैं। उस वक्त की स्थिति को मैं थोड़ी सी वर्णन करती हूँ, क्योंकि बाकी सारे अगर मैं वर्णन करने लगूंगी तो आपको लगेगा कि माता मेरे किसी एक पॉइंट को दर्शा रही है। बच्चे, मैं किसी भी पॉइंट को दर्शा नहीं रही हूँ। आप सब लोग बहुत अच्छे तरह से मेडिटेशन कर रहे हो, साधना कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो। मैं आप सब से बहुत खुश हूँ। मुझे जितने प्रश्न आते हैं मैं उससे भी बहुत खुश हूँ। मुझे ये लगता है कि हाँ, सच में बाबा जी ने जो मुझे बोले थे कि बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा उत्सुकता है और बहुत लोगों को बहुत कुछ जानने की इच्छा है, तो तुझे पता है तुझे करना है ये काम। तो मुझे एक मीनिंग मिलती है आप लोगों तक पहुंचने के लिए। अब मैं आपको एक हमारे आज की भाषा में कुछ चीज़ें समझाती हूँ। ये सिर्फ वैसे ही समझना जैसे कि आप एक पहले क्लास से समझे हो। इसमें ये कोशिश मत करना कि आज ही मुझे वहां तक पहुंचना है, क्योंकि जितना आप जल्दबाजी करोगे इसमें उतना पीछे हो जाओगे। यही कीर्तन के लिए लागू होती है। कीर्तन के टाइम पे क्या होता है कि आपने बहुत अच्छे से नाम लिए, बहुत अच्छे से मृदंग बजाए, बहुत अच्छे से शोर शराबा सब कुछ किए, तो क्या हुआ, आपके मन एकदम से एकाग्र हो गया, अपलिफ्टेड हो गया। आप रॉबर बैंड देखे हो ना, तो रॉबर बैंड को आप खींचो, इलास्टिसिटी जितना होता है उसमें तो उतना तक तो वो खींचेगा, उसके बाद खींचो, क्या होगा, वो टूट जाएगा। आपके मन के विषय में भी यही है। आप अगर बहुत जल्दबाजी करके कहीं तक पहुंचने की कोशिश करो, मुझे अंजना जगाना है, अरे बच्चे, अंजना जगने के टाइम में अपने आप जगेगा। जब आपकी गति ऊर्ध्व होगा वो अपने आप होगा। उसके साथ मारधर करने की कोशिश मत करो। क्यों मत करो? रबर बैंड छोड़ दोगे वहीं पे पहुंचेगा। तो आपकी सुषमा नाड़ी के अंदर से जब कुंडलिनी चढ़ती है, जब ऊर्ध्व गति होती है आपकी मन की वायु की, ये मन की वायु की ऊर्ध्व गति आप समझ पाते हो ध्यान में। आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो कंपन होता है, ये आपकी ऊर्ध्व गति की संकेत है। जब आपकी मन की वायु, ये प्राण वायु आपकी सुषमा नाड़ी के अंदर से ऊर्ध्व गति को प्राप्त करते हुए सुषमा के तरफ जाती है और आप हड़बड़ कर देते हो, ये क्या होता है, बिल्कुल ही एक रबर बैंड के इलास्टिक की तरह जितना आप खींचोगे जल्दी उतना जल्दी से नीचे आएगा। और ये जो बैकफायर मारता है, ये बहुत एक साधक के लिए मुश्किल की घड़ी होती है कि आपकी मन को एक निर्विद मन से या एकाग्र मन से वो आपके मन एकदम से विक्षिप्त हो जाता है। मैं यहाँ पे आपको इस चीज को समझाने के लिए किसी एक महात्मा का वर्णन करती हूँ, जिनके अंदर एक टाइम में काफी अच्छा भाव था और जिनको सुनने के लिए लाखों करोड़ों लोग एकत्रित होते थे। आशाराम बापू जी महाराज, मैं नाम लेके बोल रही हूँ आज, मैंने कभी किसी का नाम लेके नहीं बोला है, लेकिन ये एक साधक के लिए, ऐसे साधकों की जिंदगी आप साधकों के लिए एक एग्जाम्पल है। क्यों है? आप इनको देखो, इनसे सीखो क्या नहीं करना चाहिए, एक साधक की जिंदगी में क्या नहीं करना चाहिए वो सीखो।
और आपको क्या सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो ही देखो। एक साधक के जिंदगी में क्या करना चाहिए? एकाग्र रहते हुए भी आपके कदम मिट्टी में धसा हुआ होना चाहिए। आप जितना आगे जाओगे, आपके अहंकार उतने ही खंडित होते जाओगे। आप क्या हो, आप कितनी कमजोर हो, आप महासृष्टि के तुलना में कितने क्षुद्र हो, कितने क्षुद्र हो, उतना आपके यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रजिस्टर होना है, यहाँ पे रजिस्टर होना है। जब आप जान जाओगे कि विशालता किसको कहते हैं, इस सृष्टि की विशालता क्या है, आपके अंजना चक्र जब जागृत होने लगेगा, तब आप समझ पाओगे कि इस विश्व की विशालता क्या है। तब खुद को समझो, खुद को देखो, और जब आप ये खुद को देखोगे ना, तो आप देखोगे कि ये जितने भी आपके आंखों के सामने है, आप उसमें एक बुदबुद के अलावा कुछ भी नहीं हो। आप खुद को व्याख्या नहीं कर पाओगे, खुद को समझा नहीं पाओगे कि मैं इस सृष्टि में कितना अहम हूं। भाई, तुम्हारे अहंकार बहुत है, हम अहंकारी हो जाते हैं, हमारे बिना ये नहीं हो सकता। भाई, कल तो आंख बंद कर ले, परसों दुनिया जैसे, परसों क्यों, उसके अगले पल में दुनिया जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। सारे रिश्ते नाते एक हद तक है, आपके सारे रिश्ते नाते आप जिनको बेसिस मान के चलते हो, आज के डेट में आपके साथ एक लीगल प्रॉब्लम हो जाए, आपके साया आपके पीछे नहीं मिलेगा। मैं ये बहुत बार अपना चुका, अपने खुद की जिंदगी में अपनाए चुके सत्य है। क्योंकि आप लोग ये जानते हो, जब तक मैं इस साधन मार्ग में नहीं आई थी, मैं एक सीरियल एंटरप्रेनर रह चुकी हूँ, एक बिजनेस वुमन रह चुकी हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है लीगल प्रॉब्लम्स क्या होता है। एक डॉक्टर रह चुकी हूँ, जब हम लोगों के ऊपर किसी भी केस होने का नौबत आता था, तो सबसे पहले हमारे से भागने वाले हमारे वो डॉक्टर्स होते थे जो हमारे साथ इकट्ठे ऑपरेशन करते थे। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे साथ 24 घंटे बैठे रहते थे, जो लीगल ऑपरेटिव हमारे साथ 24 घंटे बैठे रहते थे, जो डीएसपी से शुरू करके लीगल ऑपरेशन हेड तक जो हमारे साथ रहते थे, वो सबसे पहले भाग जाते थे क्योंकि लीगल प्रॉब्लम आने वाला। तो मुश्किल के घड़ी में आप अकेले होते हो, और तब आपके अध्यात्म सबसे बड़ा आपके हथियार होता है, क्योंकि तब आपके ये अध्यात्म की शक्ति ही आपको बल प्रदान करती है, आपके विश्वास, आपकी भक्ति आपको पार लगाती है नैया। तब आपके विश्वास बोलती है, आपको और किसी भी चीज का आपकी जरूरत नहीं होती है। आज मेरे लिए एक बहुत मुश्किल की घड़ी थी, और मैं भी सुबह बहुत बैठ समझ साधना में पूछने लगी थी कि बाबा जी, क्या मुझसे हो पाएगा? सेल्फ डाउट आती है। आप आज चलना सीख रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा है। मैं शायद एक जगह में आके पहुंच के अपने गंतव्य को देख लिया है, मैं समझ गई हूँ, सृष्टि रहस्य देख चुकी हूँ, इसलिए फिर भी मुझे सेल्फ डाउट आती है। इस जगह में, ऐसे मुश्किल की घड़ी में आपकी समर्पण भाव काम आती है। मैं आपको तभी क्लास की शुरुआत में बोल रही थी ना कि मैं भक्ति जोगिन भी हूँ। इस वक्त मेरी भक्ति काम आती है। जहाँ पे लॉजिक खत्म होती है, जहाँ पे क्रियाएं खत्म होती है, जहाँ पे बुद्धि बात साथ नहीं देती है, वहाँ भक्ति साथ देती है, वहाँ पे आपके समर्पण साथ देती है। सब कुछ उनके श्री चरणों पे निछावर कर दो। देखने वाले, करने वाले आप हो, मैं तो सिर्फ आपके हाथ के एक यंत्र हूं।
देखना आपके साधना की नैया को पार लगाने वाले भी वही हो। अब हम आते हैं कुछ न्यूमेरिक्स पे। वो पहले ज़माने में मैं मैथ्स का टीचर रही हूँ, क्लास में कॉलेज में पढ़ाती थी, सेंट जेवियर्स कॉलेज की टीचर रह चुकी हूँ, एरिजोना में भी मैथ्स क्लास लेती थी। तो लास्ट में यूनिट में आऊँगी ही आऊँगी। एक पर्टिकुलर चीज़ बता देती हूँ, तो इसको आप लोग चाहे तो नोट करके रखें। 12 सेकेंड ऑफ सिंगल माइंडेडनेस, 12 मात्रा एकाग्र चित्त का। पहले भी बोला है, ये मात्रा का हिसाब मैंने पहले भी दे रखा है। आज बहुत धीरे धीरे बोलूंगी ताकि आप लोग नोट कर लो। 2 मिनट, ठीक है। 12 मात्रा, 12 सेकेंड्स, एक क्षण होता है, एक मौलिक यूनिट होता है हमारे प्राणायाम की एकाग्र चित्त का। मन को आप एकाग्र करते हो, कैसे करना है। 12 सेकेंड एक रहिए, एक ही सोच पे टिके रहिए। ओम बोल रहे हो तो ओम को 12 सेकेंड तक लेके जाओ, ठीक है। आप अगर एक 64 अक्षर की मंत्र बोल रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप 12 अक्षर तक, उस अक्षर के ऊपर ही आपके दिमाग काम करेगा, तो आपको कष्ट नहीं है। अगर एक अक्षर के मंत्र है आपका तो 12 बार उसको बोलो, तो हो गया आपके 12 मुहूर्त, 12 सेकेंड मान लो इसको। ओम बोल रहे हो तो हर एक सेकेंड में एक ओम बोलो। ओम बोलने की परिधि ये नहीं है ओम, नहीं जी। कुछ साधक ऐसे हैं, वो लोग 64 सेकेंड तक एक ओम बोलते हैं, वो पारंगत साधक है। वो एक ही श्वास में, वो निश्वास में नहीं बोलते हैं। ये एक गलत कंसेप्शन है जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। ये जितना जो कुछ हो पाता है ये कुंभक में होता है। और कुंभक क्या है? श्वास प्रश्वास के बीच का लफ्ज नहीं है, दो श्वास के बीच का वक्त है कुंभक। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, गैप, ये है साधना में। इसको पकड़ो, वो जो गैप है ये समाधि है, ये सतत होगा। इसको जबरदस्ती करने की कोशिश मत करो। माता जी ने बोला है श्वास नहीं लेना है, श्वास नहीं लेंगे, रुक के बैठे हुए हैं। एक ने ऐसा किया है, वो अभी देख भी रहा है और ये डांट तुम्हें पड़ रहा है। हाँ संदीप, नाम लेके बोल रही हूँ आज तो तेरे। इसने सांस लेना बंद कर दिया तो इसको सांस का प्रॉब्लम हुआ। तो उसके बाद वह फोन करके बताता है माता जी मैंने तो सांस नहीं लिया था 64 सेकंड तक। ये गलत है बेटा, इसको समझना है। मैंने भी ऐसी उल्टी सीधे हरकतें किया है अपने साधन जीवन के एकदम शुरुआती तौर पे, हर कोई करता है। तो इसलिए बहुत अच्छे से डिफाइन कर रही हूँ, फिर से सुनो इस चीज को आप। रेचक, पूरक, ठीक है। ये अनुलोम विलोम। अब जो है ये कुंभक है। और हम इसका प्रैक्टिस कैसे करते हैं? जब हम बंद कर रहे हैं, हो गया। अब मेरे उस पे मत जाना, मैं 15 मिनट रुक सकती हूँ। हाँ, गुरु की इसको एक माइलस्टोन लीजिए कि 15 मिनट हमें रुकना है, हमें भी वहां तक पहुंचना है। ये अच्छी बात है, लेकिन आज ही 15 मिनट में पहुंचना है बेटा। जितनी जल्दी जाओगे उतना जल्दी वापस आना पड़ेगा। क्या फायदा? नहीं करो, ठीक है। अकेला ये संदीप नहीं, ये काफी औरों ने भी किया है। मैं अगर सबको गिनाने शुरू कर दिया तो बहुत मुश्किल होगा। उसके बाद क्या होता है? 12 मुहूर्त मैंने जैसे समझाया,
अब 12 × 12 होता है, यानी कि 2 मिनट या 24 सेकेंड्स, 24 सेकेंड, 12 × 12, ठीक है। ये 12 × 2, सॉरी 24 सेकेंड हुआ। 24 सेकेंड क्या हुआ ना, जब आप इतना आप कर रहे हो तो एक धारणा का पैदा होता है। किसी भी एक चीज में आप इतने देर तक टिके हुए हो तो वो आपका क्या हुआ, आपको उतना मुहूर्त दे दिया। अब आपके माइंड अगर ऐसे ही 12 मिनट्स दाता है, यानी कि 28 मिनट्स और 48 सेकेंड्स, जितने मिनट होगा उसका डबल सेकेंड है, ठीक है। तो अगर 28 मिनट्स तक वो पहुंच पा रहा है तो आप क्या कर रहे हो, ये आपकी पहली समाधि का क्षण है। जिनको थोड़ा सा बड़ा मंत्र मिला हुआ है उनको ऑटोमेटिकली एक समाधि का घड़ी मिल रहा है। जिनको थोड़ा छोटा मिला हुआ है उनको उस रिपीटेशन की ज़रूरत है। अब जो लोग ध्यानी है उनका क्या है, उनका ना तो कोई मंत्र है, ना कोई जंत्र है, ना कोई तंत्र है। मैं ऐसे ध्यानियों की का बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी लाइव क्लास के अंदर मुझे 4 ऐसे ध्यानी लाइव दिख रहे हैं। उनके लिए क्या है, उनके लिए आप अगर अंजना चक्र में बैठे हुए हो या अंजना चक्र में आपके माइंड को स्थिर कर रहे हो या किसी भी चक्र को आप माइंड में स्थिर कर रहे हो, आप मूलाधार को मान रहे हो, आप स्वाधिष्ठान को मान रहे हो। जो पारंगत होंगे ना वो बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे, वो लोग क्या करते हैं, मणिपुर को मानते हैं। वो लोग इसके ऊपर ना तो अनाहत में आएंगे ना ही नीचे मूलाधार पे जाएंगे। वो या तो स्वाधिष्ठान पे अपने चक्र को सेट करेंगे या तो मणिपुर में अपने ध्यान को केंद्रित रखेंगे अपने नाभि पे, ठीक है। नाभि के थोड़े से ऊपर हमारे मणिपुर चक्र। क्या होता है यहाँ पे, मैं बिगिनर्स को क्यों बोलती हूँ कि आप लोग इस बिंदु पे करें, ना कि अंजना चक्र पे। यहाँ पे करोगे तो क्या होगा कि आपके जो ध्यान की अवस्था है वो केंद्रित जल्दी होगा, आप ज्यादा देर तक तो जब ऐसा ही समाधि, जो लोग अभी ध्यान मुद्रा में बैठते हो, जब आप लोग इकट्ठे एक आसन में एक केंद्रित अवस्था में किसी भी तरीके की आसन में बैठे हो, किसी भी चक्र में आप अपने ध्यान को टिका रखे हो, एक आसन में 5 घंटा अगर आप लगातार एक ही बिंदु में टिके हुए हो तो आप एक निर्विकल्प समाधि को प्राप्त कर रहे हो। एक निर्विकल्प समाधि। रास्ता बहुत बाकी है मेरे दोस्तों, मेरे आत्मीय परिजनों। तो आज आपको एक माइलस्टोन देके मैं इस रास्ते को बंद करती हूँ फिलहाल के लिए। अगले दिन आपसे फिर से मुलाकात होगी और कल जो हमारे बंगाली ग्रुप में जो लोग देखते हैं, कल रात की 8 बजे से हम लोग हमारे बंगला में बात करेंगे। भाई सबको बात सुननी पड़ती है, तो आप लोगों के लिए मैं उन लोगों को हिंदी सोच रहे हैं तो आप लोग भी बंगला सीखने की कोशिश कर लो। मैं वैसे तो बंगालन हूँ, तो बंगला क्लास में गीता की भाष्य है, गीता को समझाने की कोशिश है। और कल की
जो अध्याय है वो अर्जुन विषाद योग से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले महाभारत क्या है ये हम बताएंगे कल, और प्रभु ने मेरे को आज ही महाभारत करने के लिए ऑलरेडी छोड़ दिए हैं, तो आज मैं मेरी ज़िंदगी के साथ महाभारत करती हूँ, तो कल मैं इस चीज़ को समझाऊंगी। तो आप सबको मेरे विनम्र नमस्कार। मेरे साथ देने के लिए मैं फिर से आप लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन देती हूँ। मेरी दुख की घड़ी में मेरे साथ मेरी दुख बांटने के लिए आप सबको मेरी आभार है। और उस दिव्यांगत बच्चों की आत्मा की शांति कामना करते हुए मैं मेरी क्लास को यहीं पे अंत करती हूँ। प्रभु के श्री चरणों में दंडवत नमस्कार।